सर आपके मोमोज। अरे हनी, सैम अरे तू यहाँ कैसे? रुक मैं बाहर आता हूँ। अरे हनी, तू यहाँ क्या कर रही है? अरे वो मेरी मोमोज की। मोमोज की शॉप? तू वही है ना जिसने हमारे क्लास के टॉपर सूरज से शादी की थी? और ये मोमोज की शॉप भी उसके बाप की है ना? तुम और वो दोनों यहीं पर काम करते हैं ना? क्या हालत कर दी है बेचारी की। तेरे गलत फैसले ने ना तुझे यहाँ पर आकर लाकर खड़ा कर दिया। और अगर तू मुझसे शादी कर लेती ना, आज तेरी लाइफ कुछ और ही होती। क्या नहीं है मेरे पास? आज मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, अच्छा घर है, और तू क्या यार? सैम तुम गलत समझ रहे हो। I'm sorry ना, मैं सच में गलत समझ रहा हूँ। तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे माफी मांगूंगा? ओ हेलो, ये बता पैसे कितने हुए? 80 रुपए। 80 रुपए बस? वेट, ये रख। मैं चेंज लेके आती हूँ। नहीं, चेंज की जरूरत नहीं है। तू मेरी दोस्त है ना, मेरे साथ पढ़ाई करती थी, तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। ये रख कुछ पैसे, और अपने लिए ना कुछ अच्छे कपड़े ले लेना। और हाँ, उस टॉपर को भी दिला देना, अच्छा लगेगा। मोमोज तो दे जा। ब्लडी मिडिल क्लास। डोंट वरी डैड, ये जो होटल का टेंडर है ये हमें ही मिलेगा, आप टेंशन मत लो। और हाँ सर आ रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये होटल के टेंडर की फाइल है, आप चेक कर लीजिए। फाइल तो मैं देखता रहूंगा, पहले ये बताओ कैसे हो तुम मिस्टर सैम? अरे सर, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। तुम भूल गए हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे? मैं तुम्हारे क्लास का टॉपर सूरज सिंह, कुछ याद आया? सूरज तू? मतलब सर आप यहाँ कैसे? मैंने पढ़ाई करी और मैं डीएम बन गया। तुम्हें पता है यहाँ का कोई भी टेंडर मेरे बिना साइन के पास नहीं हो सकता। ये क्या देखने को मिल रहा है? अभी थोड़ी देर पहले तुम जिस टॉपर की बेइज्जती कर रहे थे उसी के ऑफिस में बैठे हुए हो। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम हमारी चाइनीज फूड स्टॉल से सीधा हमारे ऑफिस में आ जाओगे। वो मैं अपना होटल का टेंडर पास कराने के लिए आया। हो गया पास? देखो सर, देखो हनी, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। ये टेंडर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेरी किस्मत का सवाल है। मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ। प्लीज। यही कॉन्ट्रैक्ट है ना? ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैं इसी वक्त रिजेक्ट करता हूँ। इसलिए नहीं कि तुमने अनी के साथ गलत किया, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट पास करके हम 1000 गरीबों के साथ गलत नहीं कर सकते। सर प्लीज डोंट डू दिस। सर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हनी तुम समझाओ ना सूरज को, प्लीज, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज। ये है तुम्हारी फाइल और ये है तुम्हारा टेंडर। हनी इसको क्यों फाड़ रहे हो यार? प्लीज। तुम और तुम्हारा टेंडर ये डिजर्व करता है। अपनी फाइल उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। पर हाँ, तुमने अनी को क्या कहा था कि तुम अभी भी उस फूड स्टॉल पर हो? क्योंकि बचपन से हम वहीं खाना खाते हैं और आज भी वहीं खाना खाने जाते हैं, ताकि हमें हमारी औकात याद रहे कि हम कहाँ से उठकर आए हैं। और हाँ, तुम्हें अपने पैसे में बहुत घमंड है ना? अपने पैसे की ताकत से टेंडर पास करवा सकते हो। ये क्या तरीका तुम्हारा? अकेला लड़का देखा नहीं कि छेड़ने आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा है, हद में रे, अपनी समझ आया? हाँ, अरे बिल्कुल, अरे मैं कर दूंगी। मैडम तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैडम, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। मेरी मदद कर रहा था तू? अकेली लड़की देखी नहीं हो, छेड़ने आ गया। और जानती हूँ तुम जैसे लड़कों को ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, समझ में आया? नहीं मैडम, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सच्ची में आपकी मदद ही कर रहा था। मुझे गलतफहमी हुई है? तू एक तो आके बदतमीजी कर रहा है, मुझसे टच कर रहा है बिना पूछे, उसके बाद बोल रहा है कि मेरे को गलतफहमी हुई है। क्या मदद करा तू मेरी? हाँ मैडम मेरी बात तो सुनिए, आप बोली जा रही है, मारी जा रही है मेरे को। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। और अगर अब मेरे आसपास में भटका ना तो बहुत मारूंगी, बता रही हूँ। ठीक है मैं ले आऊंगा। हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ क्या सोच रहा होगा तू। अकेली लड़की, आसपास कोई है नहीं तो चांस मार लेता हूँ। ऐसा है, हद में रहे अपनी, समझ आया?
आपने उस लड़की से कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलता भैया, मैंने बोलने की बहुत कोशिश करी, उन्हें समझाने की कोशिश करी, पर वो मेरी सुन कर रही थी, मेरे को मारे जा रही थी, मेरे पे झूठा झूठा इल्जाम लगा रही थी। अगर मैं कुछ ज्यादा बोलता तो वो एक आवाज लगाती और 10 लोग इकट्ठा हो जाते, क्योंकि वो लड़की है ना। पर भैया आप तो उस लड़की की हेल्प कर रहे थे, उसका पर्स देने जा रहे थे, आपकी इसमें गलती कहाँ थी? हाँ भैया मुझे पता है, मैं उनका पर्स ही लौटाने जा रहा था, पर वो क्या है ना भैया, भलाई का जमाना ही नहीं है इस देश में। चाहे लड़का सही क्यों ना हो, पर पिटता लड़का ही है, क्योंकि इस देश में लड़कियों की सुनी जाती है, लड़कों की नहीं। अरे नहीं भैया, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस लड़की को तो मैं सबक सिखाता हूँ। आइए आप मेरे साथ। भैया आप यहीं रुको, मैं उस लड़की के पास जा रहा हूँ। जैसे ही मैं आपको वहां से आवाज लगाऊं ना, आप बस आ जाना वहां पे। अरे सुनिए, अरे सुनिए, एक्सक्यूज मी। ये क्या तरीका तुम्हारा? अकेला लड़का देखा नहीं कि छेड़ने आ गई? ये क्या बोल रहे हैं आप? तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अमीर लड़का देखा नहीं कि नंबर लेने आ गई। कुछ ना कुछ बहाने ढूंढती हो तुम लोग। अरे आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो बस आपकी हेल्प करने के लिए आई थी। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है, तुम मेरी हेल्प कर रही हो। अरे आपको वॉलेट गिर गया था नीचे, मैं वही लौटाने आई थी। अरे हाँ, ये तो मेरा वॉलेट है, ये तुम्हारे पास कैसे आया चोर? अरे क्या बोले जा रहे हो आप वहाँ पर अपना वॉलेट गिराया आए थे, मैं वही आपको वापस करने आई थी। पहले आपने मेरे को चाटा मार दिया, फिर इतना कुछ सुना दिया और अब आप मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। मैं क्या तुम्हें पागल नजर आता हूँ जो अपना वॉलेट खुद गिराऊंगा वहाँ पे? देखिए अब आपको बहुत हो रहा है, एक तो मैंने आपकी आके हेल्प की यहाँ पे, ऊपर से आप मेरे को ही सुनाए जा रहे हो, मेरे को ही मारे जा रहे हो। अच्छा, मेरा बहुत हो रहा है, एक मिनट रुकिए आप। भैया इधर आओ। क्या हुआ मैडम? अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कर रही थी इनके साथ? ये बंदा आपका पर्स लौटाने आ रहा था आपके पास, और आपने क्या किया? इसके थप्पड़ मार दिया, बदतमीजी करी। ये है आपकी तमीज? मेरा पर्स? यही है ना मैडम आपका पर्स? हाँ ये तो मेरा ही पर्स है। यही गिर गया था सुबह, जो ये आपको लौटाने आया तो आपने इसकी बात भी नहीं सुनी और थप्पड़ ही थप्पड़ मार दिया आपने इसके, और बदतमीजी अलग करी आपने इसके साथ। शर्म आनी चाहिए मैडम आपको, शर्म। और यही सेम चीज जब आपके साथ हुई तो आपको कितना बुरा लगा, सोचो इसको कितना बुरा लगा होगा। अगर थोड़ी भी शर्म हो ना आपकी आंखों में तो इससे माफी मांग लो। भैया आई एम रियली सॉरी, मैंने बिना कुछ भी सोचे समझे आपको इतना सुना दिया, इतना जलील कर दिया, आपके चांटे भी मार दिए। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, पहले आपकी पूरी बात सुननी चाहिए थी। आप तो बस मेरी मदद ही करने आए थे। चलो अच्छा है मैडम, आपको आपकी गलती है कम से कम एहसास तो हुआ। और हाँ मैडम, हमेशा एक बात याद रखना, हर लड़का गलत नहीं होता। अगर कोई लड़का आपके पास बात करने के लिए आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आपको छेड़ने आ रहा है, शायद वो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे मैं कर रहा था। और हाँ, कभी भी फैसला लेने से पहले उसका जड़ का पता लगा लेना चाहिए। देखा मैडम, ये होती है इंसानियत। आपने उसको इतना मारा पीटा, 10 जनों के सामने आपने उसकी बेइज्जती करी, तब भी उसने आपको हाल माफ कर दिया आपकी एक सॉरी सुन के। और हाँ मैडम, मुझे भी माफ कर देना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको थप्पड़ मारने का, पर ये सबक सिखाना आपको जरूरी था। कोई बात नहीं भैया।